हेलो दोस्तों, कई बार हम अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा या कुछ अलग इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। बचपन से ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सोच को भर दिया जाता है जो हम बड़े होकर भी बदल नहीं पाते। और इनमें से एक कॉमन थिंकिंग है, अच्छे से पढ़ाई करो और एक गवर्नमेंट जॉब ले लो, फिर लाइफ सेट। पर लाइफ तो उन लोगों का भी सेट होता है जो जॉब नहीं कर रहे होते हैं पर कुछ अलग कर रहे होते हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहते हैं और इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, उनकी सोच। तो इस वीडियो में हम सोच के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे हम अपने सोच को बदलकर सक्सेस बन पाएंगे, और ये भी जानेंगे कि हम अपने बारे में या दूसरे लोग हमारे बारे में कैसे सोचते हैं और वो सही है या गलत। तो पूरे वीडियो को हम इन 8 चैप्टर से समझेंगे जो कि थिंक अगेन बुक से है और इसके ऑथर है आडम ग्रांट। तो फर्स्ट चैप्टर है कन्वेंशनल वर्सेस अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस। एक बार अमेरिका के एक जंगल में आग लग गई। उसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि अपने इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ ही रखना, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। जैसे ही फायर फाइटर्स जंगल में गए तो देखा कि आग बहुत तेज से फैल रही थी और वो उसे बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वो हर तरफ से आग से घिर गए। सब लोग अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बहुत भारी थे और वो जल्दी से भाग नहीं पा रहे थे। लेकिन उनमें से एक फायर फाइटर्स ने अपनी थिंकिंग को बदला और इंस्ट्रूमेंट फेंक दिया, जिसकी वजह से वो तेजी से भाग पाया और लास्ट में सिर्फ वो इंसान अकेला जिंदा रहा। इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि हमें हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से हमें अपनी थिंकिंग को बदल देनी चाहिए। सेकंड चैप्टर है 3 टाइप्स ऑफ टॉकर। कोई भी इंसान जब हमसे बात कर रहा होता है तो वो 3 रोल के बेस्ट पर बात कर रहा होता है, प्रीचर, प्रोसिक्यूटर और पॉलिटिशियन। प्रीचर रोल में इंसान तब होता है जब वो हमसे कुछ समझाने के लिए बात करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों का सिचुएशन और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। प्रोसिक्यूटर रोल में इंसान तब बात करता है जब उसे कोई बहस जितना होता है, वो अपने बातों को सही प्रूव करने के लिए उल्टे सीधे डिबेट करने लगता है। ऐसे ही पॉलिटिशियन रोल में इंसान दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, सामने वाला जैसा सुनना चाहता है वो ऐसा ही बोलता है, लेकिन इस सब के पीछे मैनिपुलेशन होता है, वो अपने कोई मकसद हासिल करना चाह रहा होता है। और हम भी जब किसी से बात करते हैं तो इन 3 रोल के हिसाब से ही बात करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि बातचीत करने का ये तरीका गलत है, इसमें हम बिना थिंकिंग कहीं बोलते चले जाते हैं। इसके बजाय हमें एक साइंटिस्ट के रोल में ही आकर बात करनी चाहिए। साइंटिस्ट हमेशा फैक्ट, एविडेंस और डाटा के बेस्ट पर ही बात करता है। मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके बारे में अपने दोस्त से आइडिया डिस्कस कर रहे हैं और आपका दोस्त बोलता है भाई बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, बिजनेस डूब जाता है, जबकि वो खुद ने कभी बिजनेस नहीं किया है। इसके बदले अगर वो एविडेंस और डाटा के बेस्ट पे बात करता कि भाई इस बिजनेस में इतने % रिस्क में तुझे इतने % रिवार्ड यानी प्रॉफिट मिलेंगे, तब वो बात एक अच्छी थिंकिंग वाली बात होती। इसीलिए आज से ही थिंकिंग के साथ ही बातचीत करना शुरू करें। चैप्टर 3 टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। किसी भी इंसान में 2 तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं, राइट कॉन्फिडेंस और रॉन्ग कॉन्फिडेंस। और रॉन्ग कॉन्फिडेंस 2 टाइप्स के होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत कुछ आता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसे ही लो कॉन्फिडेंस वाले लोग सोचते हैं उन्हें कुछ नहीं आता, जबकि उन्हें दूसरों के अलावा काफी कुछ आता है। इसी टाइप्स के रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमारे फेलियर के रीजन बनते हैं। ये हमारे एबिलिटी का ज्ञान नहीं होने देते और हम अपने लाइफ में सक्सेस नहीं बन पाते। इसीलिए आप खुद को एनालाइज करें और देखें कहीं आप में भी ये रॉन्ग कॉन्फिडेंस तो नहीं है। अगर है तो उसे सुधारें और राइट कॉन्फिडेंस ही रखें। चैप्टर 4 बीइंग रॉन्ग इज ओके। कुछ लोग हमेशा खुद को सही मानते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे उसके विचारों से सहमत हो, कभी उसे गलत ना बोले, चाहे उसके विचार सही हो या नहीं। और ऐसा तब होता है जब किसी में ईगो होता है और वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दूसरे उनकी आइडियोलॉजी को गलत बोले। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये थिंकिंग भी गलत थिंकिंग है। हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी पास्ट में सही रही हो, लेकिन टाइम के साथ चीजें बदल जाती है। ऐसे में खुद को टाइम के साथ बदल लेना चाहिए। चैप्टर 5 इंटरपर्सनल रीथिंकिंग। बहुत बार डिबेट के दौरान लोग प्रीचर्स की तरह बोलते चले जाते हैं और दूसरों पर अपने विचार को थोप रहे होते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। जब भी आप कोई आर्गुमेंट या डिबेट करें तो आप साइंटिफिक तरीका अपनाएं और दूसरों को भी पार्टिसिपेट करने की मौका दें। आप उनसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे वो आपका जवाब खुद ही दे दें। जैसे अगर आपको किसी को समझाना है ऑफिस में लेट नहीं आना चाहिए, तो इस पर कोई लेक्चर देने की बजाय उनसे पूछें कि लेट होने का रीजन क्या है। अगर वो बोले कि ट्रैफिक ज्यादा होता है, फिर आप पूछेंगे कि कितने बजे घर से निकलते हो। अगर वो 9 बजे बोले तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि आधा घंटा पहले निकला करो। चैप्टर 6 एवर चेंजिंग वर्ल्ड। जैसे दुनिया टाइम टू टाइम बदल रही है, उसी तरह नॉलेज भी बदल रहा है। जैसे 2 साल पहले एआई का कोई क्रेज नहीं था, लोग एआई के बारे में नहीं जानते थे, और आज की डेट में एआई का इतना क्रेज है कि हर कोई अपने कामों को आसान करने के लिए एआई का यूज करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने कामों को ट्रेडिशनल वेज में करते हैं, वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग हमेशा पुरानी बातें ही करते रहते हैं। जैसे आधार की पॉलिसी जब पहली बार आई थी तो बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया था, लेकिन अब आधार से कितनी सारी चीजें आसान हो गई है, हर चीज आधार से लिंक्ड है, इससे बहुत सारा पेपर वर्क भी बच गया है। इसीलिए हमें
बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चैप्टर 7 रीथिंकिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट कल्चर में भी रीथिंकिंग की बहुत जरूरत होती है। जो कंपनी पुराने ट्रेडिशनल वेज में चलती है वो कंपनी एक दिन डूब जाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नोकिया। आज से अगर हम 20 साल पहले चले जाएंगे तो नोकिया एक पॉपुलर मोबाइल कंपनी थी। उस टाइम हर किसी के पास नोकिया कंपनी का मोबाइल हुआ करता था। नोकिया की मार्केट कैप्चरिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन जब स्मार्टफोन मार्केट में आने लगी तब नोकिया खुद को टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर पाया। और नोकिया की आज की डेट में क्या हालत है आपको पता ही है। हालांकि नोकिया ने कुछ टाइम के बाद अपने टेक्नोलॉजी में चेंजेस किया, पर तब तक बाकी कंपनी उससे आगे निकल चुके थे। इससे आप ये समझ गए होंगे कि चेंजेस कितने जरूरी होते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। चैप्टर 8 टनल विजन। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा एक ही गोल में बंधे नहीं रहना चाहिए, बल्कि टाइम टू टाइम उसे भी एवेल्यूएट करते रहना चाहिए। बहुत से लोग लाइफ में प्लान बनाते हैं, जैसे कि इस पार्टनर से शादी करेंगे, कहाँ घर खरीदेंगे, कौन सी जॉब करेंगे, फिर उन प्लान को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपना दिमाग अगर खुला नहीं रखेंगे तो कई बार हमारे आसपास आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देंगे। एक ही गोल को अंधे होकर चेस करने से हम में टनल विजन पैदा होता है। अगर कभी भी आपका प्लान फेल हो जाए तो प्लान भी हमेशा होना चाहिए। इसीलिए कोई भी गोल पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे।